हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया बीटी टॉक्सिन किल्स द इंसेक्ट बाय व्हाट प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ए है ब्लॉकिंग द नर्व कंडक्शन, बी में है डैमेजिंग द सरफेस ऑफ ट्रैकिया, सी में है बाय क्रिएटिंग पोर्स इन द ट्रैकियल सिस्टम और डी में है बाय क्रिएटिंग पोर्स इन द मिड गट। नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फंक्शंस या मैकेनिज्म ऑफ बीटी टॉक्सिन जीन। ये बीटी टॉक्सिन जीन का मैकेनिज्म क्या है? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे फंक्शंस की जगह यूज कर सकते हैं एक प्रॉपर वर्ड मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ बीटी टॉक्सिन जीन। नाउ अगर हम लोग बीटी टॉक्सिन जीन के बारे में बात करें, देन हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। एंड ये बैसिलस thuringiensis क्या है? देन हम लोग बोल सकते हैं ये एक तरह का सॉइल का बैक्टीरियम है, बैसिलस thuringiensis। एंड इनका मेन फंक्शन क्या है? टू किल दी insects which are harmful, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अनवांटेड। नाउ इनमें एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो वो कुछ लेपिडोप्टेरन्स एंड डिप्टेरियंस जो है वो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। नाउ अगर हम लोग इनकी प्रोसेस की बात करें, बीटी टॉक्सिन जीन एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि इन जो टॉक्सिन जीन है उसमें क्या रहता है? यहाँ पे प्रेजेंट रहता है प्रोटीन क्रिस्टल्स। ये प्रोटीन क्रिस्टल्स जो इनमें प्रेजेंट रहते हैं इनके जीन में, उसमें हमें क्या क्या मिलता है? उसमें हमें एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन मिलता है। नाउ ये जो टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन मिलता है, ये बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? बिकॉज वो उनके बॉडी में, उनके जीन में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ना जैसे ही इसको हम लोग किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर किसी भी तरह से ये इंसेक्ट के गट में इंट्रोड्यूस होता है, तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। एक्टिव फॉर्म में आके इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि ये सॉल्युबलाइज करता है विद द हेल्प ऑफ अल्कलाइन पीएच। किसका? अल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट। एंड वहां सॉल्युबलाइज करने के बाद क्या करता है कि एक्टिव फॉर्म में तो ये आ ही गया उस वजह से, एंड देन फिर ये क्या करेगा कि बाइंड कर जाता है with that of the midgut of epithelial cells। एपिथेलियल सेल्स के मिडगट में जो प्रेजेंट रहते हैं उनसे जाके ये बाइंड कर जाता है। एंड बाइंड करने के बाद फिर क्या करता है? उसके बाद इट क्रिएट पोर्स। एंड ये जो पोर्स उसके मिडगट में क्रिएट होता है, उस वजह से क्या होता है? फिर जो उनके मिडगट है वो स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइसिस होता है। एंड फाइनली इट लीड्स टू दी अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ ऑफ द इंसेक्ट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिससे हम लोग को पता चलता है कि पोर्स का क्रिएशन होता है कहाँ पे? इंसेक्ट्स के मिड गट पे। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज बाय क्रिएटिंग पोर्स इन द मिड गट। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।